बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ चिकन पालक की। तो हम लोग अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और डायरेक्ट हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पे आधा किलो पालक ली है। ये पालक मैंने कर ली थी और इसको कट करने के बाद मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। और अब जब मैं पकाने लगी हूँ तो मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक पोर्शन जो है वो मैं साबुत रखूँगी और एक पोर्शन जो है वो मैं हरी मिर्चों के साथ उसको ग्राइंड कर दूँगी। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हम लोग पालक को चिकन के साथ भूनेंगे तो पालक जो है वो एकदम ड्राई होके चिकन के साथ जो है वो एकदम भूसे की तरह चिपक नहीं जाएगी। और जो हम लोग उसको ग्राइंड कर रहे हैं उससे जो है एक अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाएगी, मतलब ग्रेवी में भी हमारी पालक होगी और उसके साथ हम चिकन के साथ जो हमारी जो साबुत चिकन जो हम लोग भूनेंगे तो वो एक ग्रेवी वाली और फीलिंग भी हमारे पास रहेगी और एक साबुत वाली फीलिंग भी हमारे साथ रहेगी। और यहाँ पे मैंने पालक के साथ जो है वो हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने शामिल कर दी हैं। इसमें मैं लाल मिर्च, जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो मैं शामिल नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। बाकी अगर आप चाहें, अगर आप मिर्च जो है वो तेज़ खाते हैं या तो दरमियानी खाते हैं, उस हिसाब से भी आप मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। वैसे सर्दियों का मौसम है तो इस मौसम में हरी मिर्चें बड़ी अच्छी आई हुई हैं, तो आपको यहाँ पे जो है कोई मिर्च जो है वो चूज़ करने में मसला नहीं होगा। जी, तो हमारी यहाँ पे पालक ग्राइंड हो चुकी है और देखिए अच्छी सी, जिस तरह एक हम लोग साग बनाते हुए जो है इसको पीस देते हैं, बिल्कुल हमने यहाँ पे पालक को भी इसी तरह पीसा और बाकी हमारी साबुत पालक वैसे ही रहेगी जिसको हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। जी, तो अब हम आते हैं कुकिंग की तरफ। एज़ यूजुअल जिस तरह मैं कहती हूँ कि नमक की तरह हम लोग जो है वो जो ऑयल है हमारा वो भी हम हस्बे ज़ायक़ा ही ले सकते हैं। और क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके बर्तन के लिहाज से भी, तो मेरे पास नॉन स्टिक है तो मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, एक नॉर्मली ऐड करूँगी। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 2 अदद प्याज शामिल कर लूँगी और प्याज जो है वो मैंने दरमियानी ली है और उसको मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जी, तो हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। भुनी हुई प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने का बेहतरीन एक रीज़न यही है कि इससे जो है प्याज जो है वो आपकी काली भी नहीं होती, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्राउन होकर एकदम काली होना या जलना शुरू नहीं हो जाती। और इससे जो है जब हम लोग इसमें चिकन डालते हैं या अगर कोई भी हम लोग सालन बनाएं, चाहे वो मटर आलू हो, चिकन हो, कोई भी सालन हो, जब हम लोग उसमें डाल के वो भूनते हैं तो उसमें भुनाई में बड़ी आसानी भी हो जाती है और प्याज जो है ना वो फिर हमारे पास कच्ची नहीं रहती। अब मैं इसमें आधा किलो चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन जो है वो मैंने हड्डी वाली ली है और जो चिकन पीस है वो हमारे बहुत बड़े नहीं हैं। इवन जो बड़े पीस थे भी मैंने उनको काट के छोटा कर दिया ताकि जो है वो जब पालक के साथ भूनें तो उसमें एकदम बड़ा बड़ा पीस अलग और पालक अलग ना हो, बल्कि एक स्टेबल सालन हमारा बने। जब चिकन का अपना पानी ड्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज होके गोल्डन होना शुरू हो जाए तब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करूँगी। साथ ही इसके 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर लूँगी और इसको अच्छे से चिकन के साथ भून लूँगी। भूनने से पहले मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। जब चिकन अच्छे से भून जाए मसालों के साथ तब हम इसमें 3 अदद टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं क्योंकि पालक है तो पालक में टमाटर ज़्यादा डलते हैं। अब मैं इसमें साबुत पालक शामिल कर रही हूँ, पिसी हुई शामिल नहीं कर रही। अगर आपके पास फ्रेश पालक है तो आप इसको डायरेक्ट ही आप भून ले सकते हैं और अगर आपके पास मेरी तरह फ्रोज़न पालक है तो आप इसको 5 मिनट के लिए ढाँक देंगे। क्योंकि पालक और टमाटर में इनका अपना भी पानी होता है कुदरती तौर पर, तो ये जो है ग्रेवी अपनी ही खुद बनाएंगे, हमें इस स्टेप में आगे कहीं पे भी पानी शामिल करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने 5 मिनट के बाद अपनी लिड हटाई है तो हमारे पास एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे चुटकी भर जो है वो टाटरी पाउडर ऐड करूँगी, तो सिट्रिक टेस्ट के लिए बहुत से लोग इमली का पानी भी शामिल करते हैं, लेकिन इमली का पानी अपना भी होता है और फिर पालक का भी अपना होता है तो उससे कलर ख़राब हो जाता है। अब जो हमने अपनी जो चॉप की हुई जो हमारी पालक थी, जो उसको हमने हरी मिर्चों के साथ चॉप किया हुआ था, यहाँ पे हम वो शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जो मैंने पहले जो टाटरी डाली है उसका मकसद बेसिकली यही तो हल्का सा स्टिक सा जो है वो टेस्ट आ जाए
और इमली इसलिए मैं नहीं डालती क्योंकि उससे जो है ना वो कलर, जो एक ग्रीन कलर होता है पालक का अपना, वो ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, तो हम लोगों के यहाँ पे जो है दोनों तरह की पालक, जो साबुत थी वो भी और जो चॉप थी वो भी ऐड हो चुकी है। अब हम उसको अच्छे से भून लेंगे। और ये वाली जो हमने दोबारा पालक ऐड की है, इसका जो मकसद बेसिकली यही है कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। ड्राई जो पालक है वो चिकन के साथ एकदम नहीं आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिशनल जो है वो पानी ऐड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना जो इनका कुदरती तौर पर जो पानी है वो ये उसी में ही पक जाएगी और गल भी जाएगी अच्छे से। अब हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर लेंगे। कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके भी शामिल कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक अच्छी सी खुशबू आएगी, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली भी आलू पालक बनाते हैं तो उसमें हम लोग मेथी लाजमी डालते हैं खुशबू के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो वाली मेथी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे कसूरी मेथी शामिल कर लेंगे। अब मैंने ऊपर से धनिया, जो कि मैं लाजमी हर खाने में डालती हूँ, अब मैंने अच्छे से वो शामिल कर लिया है और इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे तो हमारी पालक चिकन रेडी है। यह मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि मौसम के लिहाज से अगर आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। घर पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका रिव्यू जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं दोबारा न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।